आपको आना है दादर ईस्ट में। दादर ईस्ट में आते ही आपको स्वामीनारायण मंदिर दिखेगा। स्वामीनारायण मंदिर से सीधा चलते हुए आपको हाईवे की तरफ आना है। बीच में आपको एक नायर चौक मिलेगी और नायर चौक के बाद आपको प्रीतम होटल या प्रीतम दा ढाबा ऐसा लिखा हुआ एक होटल दिखेगा। वहां से आपको लेफ्ट लेना है। लेफ्ट लेके सीधा थोड़ी देर आएंगे तो आपको एक गन्ने की शॉप दिखेगी। उसके ही जस्ट बाजू में लिखा हुआ है MWT मानव वेलफेयर ट्रस्ट। मानव वेलफेयर ट्रस्ट के अंदर आना है। वहां पे आपको हमारा बोर्ड लिखा हुआ मिलेगा, मिश्र वेदा आयुर्वेदिक क्लिनिक। वहां से आपको राइट मारना है। राइट मार के थोड़े से कुछ 5-8 कदम चलेंगे, फिर लेफ्ट मारना है, थोड़ा आगे आएंगे। सेकंड फ्लोर पर ही हमारा बोर्ड लिखा हुआ आपको दिख जाएगा। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना है और सेकंड फ्लोर पे आप पहुंच जाएंगे हमारे क्लिनिक में और आपका स्वागत है मिश्र वेदा आयुर्वेदिक क्लिनिक में। तो मानव वेलफेयर ट्रस्ट में आने के बाद दादर टीडी से जब आप मानव वेलफेयर ट्रस्ट के अंदर आ जाएंगे तो आपको सेकंड फ्लोर में आना है, सी विंग में 17-18। और चलिए हम अंदर अभी चल के देखते हैं कि हमारा अंदर से क्लिनिक कैसा है। आइए। तो आप जैसे ही अंदर आएंगे जस्ट सामने आपको यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट बैठे हुए मिलेंगे जो कि कॉलिंग और रिसेप्शन का काम करते हैं। यहाँ पे आके जो भी हमारे पेशेंट है वो अपना अपॉइंटमेंट का टाइम बताते हैं, कब का उनको टाइम मिला है वो सब पूछते हैं। तो ये यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट रहते हैं। तो ये हमारा कंसल्टिंग रूम है। यहाँ पर पेशेंट्स आके बैठते हैं। एक बार में लगभग 10 से 12 पेशेंट हमारे यहाँ पे बैठ सकते हैं। सो पूरे रूम में ये बैठने के लिए हो जाता है, सीटिंग है। जिनको पानी चाहिए होता है उनके लिए ये पानी है, ठंडा पानी, गर्म पानी। जिन पेशेंट का घृतपान चालू होता है, गर्म पानी लेते हैं, उनके लिए ये फैसिलिटीज़ हैं। और यहाँ पे एडिटिंग होता है, वीडियो एडिटिंग के लिए हमने ये जगह रखी है। हमारे एडिटर यहाँ बैठते हैं और जो भी आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो वो ये इस पे एडिट होता है। एप्पल का जो कुछ सेटअप है वो हमने करके रखा है। फिर यहाँ पर फुट मसाज, यहाँ पर भी हम पेशेंट को बैठने के लिए दे देते हैं जब भीड़ बहुत हो जाती है। फुट मसाज के लिए हमने 2 चीज़ें रखी है, एक है ड्राई फ्रूट मसाज और एक है ऑयल बेस्ड फुट मसाज। तो पादाभ्यंग जिसको बोलते हैं वो हम करते हैं यहाँ पे। ये वेट मशीन है, वेट चेक करने के लिए पेशेंट का। और एक ये 75 इंच का टीवी है जिसपे कि हम जो भी डिस्प्ले हमें करना है इंफॉर्मेशन या जानकारी वो हम इसके ऊपर डिस्प्ले करते हैं। तो फिर जब पेशेंट का नंबर आता है तो पेशेंट अंदर जाते हैं। चलिए अंदर से देखते हैं। तो अंदर आने के बाद कुछ इस तरीके से ये हमारा क्लिनिक आपको दिखाई देगा। यहाँ पे 4 वॉशरूम हैं, 4 अलग अलग वॉशरूम, क्योंकि हमारे यहाँ पे वमन विरेचन कंटिन्यू चालू रहता है, बस्ती चालू रहती है, इसलिए 4 ये वॉशरूम हैं, सामने एक के सामने एक। ये जो वॉशरूम्स है वेस्टर्न स्टाइल के वॉशरूम है। तो जिन पेशेंट को बैठने उठने में प्रॉब्लम होती है उनको फिर हम सपोर्ट के लिए रख देते हैं। चारों वॉशरूम यहाँ पे हो जाएंगे। हाथ धोने के लिए ये सामने यहाँ पर वॉश बेसिन जो है वो यहाँ। तो हमारे क्लिनिक में 4 रूम है। जैसे कि पहला रूम वेटिंग रूम था और उसके बाद फिर सेकेंड रूम है पंचकर्म का। तो ये हमारा पहला पंचकर्म रूम है। हमारे क्लिनिक में 2 पंचकर्म रूम है, एक ये है। इसमें चलिए अंदर से हम देखते हैं इसे। तो ये हमारा फर्स्ट मसाज पेटी है। इस पे पेशेंट को स्नेहन स्वेदन दोनों यहीं पे इसी में फैसिलिटी है। मतलब यहाँ पे पेशेंट को लिटा के हर एक पेशेंट के लिए अलग सा बेडशीट होता है। ये इस पे ये अलग सा होता है। एक मसाज के बाद इसको फिर ये यूज़ एंड थ्रो है, इसको फिर डायरेक्ट फेंक दिया जाता है। अलग से फिर पेशेंट को बॉडी पोंछने के लिए भी अलग सा हम देते हैं टॉवेल। और कई बार जैसे अगर सिर का किसी का शिरोधारा चालू है तो उसको हेड का हम कैप देते हैं। तो ऐसे सारी अलग अलग फैसिलिटी हैं। इसमें ये पेटी का फ़ायदा ये है कि इसमें स्नेहन और स्वेदन दोनों एक साथ हम कर पाते हैं। मतलब पेशेंट को मालिश भी कर पाते हैं और ये ऊपर से बंद भी होता है। तो जो मोटे पेशेंट है या जिनको चक्कर बहुत आ जाता है, जिनको स्टीम से प्रॉब्लम होती है, उन लोगों के लिए ये 2 in 1 ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। मैं आपको ये दिखाता हूँ कि कैसे ये बंद होता है। तो इसी पे हम ये 2 in 1 है, ये बंद भी होता है। इसी पे हम शिरोधारा, अभ्यंग, स्नेहन, स्वेदन सब इस पे कर सकते हैं। ये अगर जब पेशेंट का मसाज हो जाता है तो उसके बाद इसको हम ऐसे बंद करते हैं। ये हमने अलग से तकिया बना के ली है ताकि पेशेंट को सिर पे चुभे ना। तो ये इस तरीके से पेशेंट का सिर आ जाता है और ये पूरे का पूरा फिर हम ऐसे लेके इसको ऐसे बंद कर देते हैं। ये पूरा यहाँ पे लॉक हो जाता है। लॉक होने के बाद फिर पेशेंट का सिर केवल बाहर रहता है और बाकी अंदर से ढक देते हैं। उसको स्टीम देते हैं 5, 10, 15 मिनट उनके कंडीशन के हिसाब से। जब उनको वो पेशेंट बोलते हैं कि हाँ मुझे अभी स्टीम आने लग गया है तो थोड़ी देर बाद उसे बंद कर देते हैं। ये लॉक खोलते हैं और खोलने के बाद फिर से स्लोली इसको लेके हम बस हो गया, ये कर दिया ऐसा।
इसको हटा दिया और आराम से पेशेंट उठ के फिर उनको टॉवेल दे देते हैं क्लीन करने के लिए। और ये धारा शिरोधारा के लिए है। अगर किसी को धारा करना रहा तो इसको ऊपर उठाते हैं, यहीं पे धारा पात्र लगाते हैं और पेशेंट का सिर यहाँ रख के शिरोधारा हम उनको यहाँ पे करते हैं। तो ये है पहला हमारा मसाज रूम। और जस्ट सामने जो है ये हमने पार्टीशन कई बार लगा के रखा है कि सपोज़ अगर हमारा कोई स्टाफ, जैसे फीमेल के लिए ये है तो केवल वहाँ पे फीमेल स्टाफ ही जा सकता है। तो फीमेल स्टाफ अगर जाता है तो पार्टीशन डाल के रखा है कि पेशेंट को प्राइवेसी रहे। और फिर सामने जो है हम जो भी काढ़ा प्रिपेयर करना है, ऑयल प्रिपेयर करना है, वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है ये नाड़ी स्वेद के लिए हम यूज़ करते हैं। ये कुछ पाइप जो है वो कुकर में, ये वाला कुकर में पाइप लगता है। और नाड़ी स्वेद मतलब जो लोकलाइज स्टीम देना है, जिसको केवल कमर का पेन है तो कमर में ही केवल स्टीम देना है, किसी को सर्वाइकल है उसको वहाँ स्टीम देना है, किसी को जॉइंट पेन है उस जगह पे स्टीम देना है। तो लोकलाइज जो भी स्टीम देना है उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। ये वाले पाइप का जो मुंह है ये कुकर में लग जाता है। तो ऐसे करके कुकर हमारे पास है, उसमें औषधि डाले रहते हैं। औषधि वाले पानी का जो भाप आता है वो भाप से हम पेशेंट को स्टीम देते हैं, जो भी लोकलाइज देना है। अब चलिए हम देखते हैं हमारा सेकेंड पंचकर्म रूम। पहले पंचकर्म रूम के बाद फिर हम अभी सेकेंड पंचकर्म रूम हमारा देखेंगे। उसके पहले हम पेशेंट के लिए मेडिसिन कहाँ बनाते हैं। जो भी आप लोगों को टैबलेट, पाउडर, जो भी क्लिनिक से दवा देते हैं तो वो इस जगह पर बनाते हैं हम। ये अगर ओपन करेंगे तो ये पूरे का पूरा यहाँ पर हम मेडिसिन बनाते हैं। यहाँ पे पूरा दवाइयाँ रखी है। यहाँ पे पूरे के पूरे ये हमारा स्टोर रूम है। तो जितने भी मैं मेरे प्रैक्टिस में लगभग 250 से 300 अलग अलग टाइप की जो दवाइयाँ यूज़ करता हूँ, गुग्गल है, चूर्ण है, वटी है, गुटी है, आसव, अरिष्ट, टैब, पाउडर ऑर्डर जो कुछ है वो सब यहाँ पे रहते हैं। भस्म जो मैं यूज़ करता हूँ, तो अलग अलग पेशेंट के हिसाब से अलग अलग कॉम्बिनेशन यहाँ पे हमारा स्टाफ रहता है। वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर दवा बनाता है, गिनता है और फिर यहीं पे पैकिंग करके वो दवा रेडी करके पेशेंट को दी जाती है। ये सारे हम भरड़ रखते हैं यहाँ पे कि जो भी हमें पंचकर्म के लिए पंचमूल है, एरंडमूल है, दशमूल है, गोक्षुर है, अलग अलग टाइप के जो भी हमें भरड़ लगती है प्रैक्टिस में वो हम यूज़ करते हैं। मेडिसिन रूम के जस्ट बाजू में ये हमारा सेकंड पंचकर्म रूम है। यहाँ पे हम मेल जो पेशेंट होते हैं वो रूम, फर्स्ट जो पंचकर्म रूम था वो फीमेल पेशेंट के लिए हम मैक्सिमम यूज़ करते हैं। ये वाले रूम में हम मेल पेशेंट के लिए रखते हैं। और जब हमारे पास कोई पाइल्स, फिशर, फिस्टूला इस टाइप का पेशेंट आता है जिसको हमें एग्जामिनेशन करना होता है, तो पाइल्स, फिशर, फिस्टूला का जो भी हम क्षार सूत्र है, प्रोक्टोस्कोपी है, जो उनको चेकअप करना है वो हम करते हैं। लीच थेरेपी करनी है, अग्निकर्म करना है, विद्ध कर्म करना है, वो सब के सब प्रोसीजर हम वो वाले रूम में करते हैं जब भी उस टाइप के हमारे पास पेशेंट होते हैं। तो चलिए अभी सेकंड पंचकर्म रूम हम देखते हैं। तो यहाँ पे 2 डिपार्टमेंट है, एक पाइल्स, फिशर, फिस्टूला के लिए जो भी क्षार सूत्र, अग्निकर्म, विद्ध कर्म ये सारे सर्जिकल थोड़े से, और सेकंड बाजू में जो मसाज रूम है वो। तो चलिए वो देख लेते हैं। तो ये है हमारी सेकंड पेटी मसाज के लिए जो मेल हम पेशेंट्स के लिए रखते हैं। भी उसी पेटी की तरह है जिसमें कि हम स्नेहन, स्वेदन मतलब मालिश, स्टीम सब एक साथ कर सकते हैं। ये भी वैसे ही है, उस तरीके से ये बंद होती है। यहाँ पे हमने पेशेंट के लिए तकिया, ये हम तकिया रखते हैं ताकि उनको सिर पे कुछ गड़े ना। और इसके बाद ये पूरे का पूरा अगर हम लेंगे और इस तरीके से ये पूरा बंद होता है, तो मालिश के बाद पेशेंट को स्टीम एक ही इसी में हो जाता है। कोई मोटा पेशेंट है या चक्कर वक्कर आने का प्रॉब्लम होता है तो वो सब यहीं पे हम हैंडल कर सकते हैं। और बस्ती भी फिर हम मसाज के बाद बस्ती भी यहीं देते हैं, तो ये आराम से ऐसे बंद हो जाता है। ये सेकंड मेल्स के लिए रखा है। और यहाँ पे जो ग्रीन कलर का आप ये पार्टीशन देख रहे हैं, उसका आप क्लिप ले लेना बाद में। तो ये ग्रीन कलर का पार्टीशन रखा है कि सपोज़ कोई भी अगर हमारा स्टाफ आता है कोई दवा लेने कुछ काम से, तो उस पेशेंट के लिए प्राइवेसी रहती है यहाँ पे, वो हम मेंटेन करते हैं। और राइट हैंड साइड में पूरा, ये आप बाद में वो कर लेना, हाँ उनको बोलना लगा के, राइट हैंड साइड में हम पूरा अपना जो मैंने बोला कि पाइल्स, फिशर, फिस्टूला, अग्निकर्म, विद्ध कर्म, लीच थेरेपी, जो कुछ भी हमें प्रोसीजर करना है वो उस तरफ हम करते हैं। तो ये है हमारा सेकंड मसाज रूम। अब चलिए डायरेक्ट चलते हैं कंसल्टिंग रूम। तो और ये है हमारा 4th रूम, मेरा कंसल्टिंग रूम। तो ये मेरा नाम है, ये मेरी डिग्री है। कई बार लोग बोलते हैं कि अरे आपकी कौन सी डिग्री है, काहे के डॉक्टर हो। तो मेरी MD की डिग्री है, BMS के बाद जो MD होता है, और मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ।
तो ये मेरा कंसल्टिंग रूम है। फर्स्ट टाइम आने के बाद अपॉइंटमेंट लेके स्टाफ डायरेक्ट पेशेंट को यहाँ भेजता है और इस रूम में मैं पेशेंट को चेक करता हूँ और कंसल्टेशन करता हूँ। तो चलिए ये रूम भी हम देख लेते हैं। तो ये हमारा कंसल्टिंग रूम है। यहाँ पे आप जैसे अंदर आओगे तो ये सबसे पहले पेशेंट को प्लायो बॉक्स देखने मिलता है। सामने थोड़ा सा लाइट्स और कैमरा दिख जाता है जो कि मैं वीडियो शूटिंग के लिए यूज़ करता हूँ। और यहाँ जस्ट सामने मेरी कुर्सी है। जैसे पेशेंट अंदर आएगा तो मतलब ये मेरी कुर्सी है, यहाँ पे मैं बैठता हूँ और ये जो लैपटॉप है, जो भी हिस्ट्री टेकिंग के लिए मुझे डिटेल्स लेनी होती है, मैं हर पेशेंट को फॉर्म देता हूँ। वो फॉर्म लेके सामने 2 कुर्सियाँ हैं, वहाँ पे 2 पेशेंट को बैठने के लिए हम देते हैं। जो भी हिस्ट्री टेकिंग वेकिंग ये चेक करता हूँ। आपने यूट्यूब वीडियोज़ में बहुत बार ये बैकग्राउंड देखा होगा। तो ये अपना गोल्डन बटन, ये सारी संहिताएँ हैं। मुझे कुछ अगर पेशेंट देखते देखते कुछ रेफरेंस लगा, कुछ ऐसे लगता है कि नहीं मुझे क्रॉस चेक करना है कि भाई मैं कहीं सही जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ। और इसमें भी बहुत सारी बुक्स भरी हुई हैं, ये जो दोनों हैं सामने। और पेशेंट की डिटेल हिस्ट्री ले हो जाने के बाद फिर मैं पेशेंट को बोलता हूँ यहाँ पे लेटने के लिए। ये एग्ज़ामिनेशन टेबल है, तो ये नीचे से ऐसे खुल जाता है। ये खुलने के बाद पेशेंट अगर चढ़ सकता है तो ये देते हैं, नहीं चढ़ सकता तो जो मैंने प्लायो बॉक्स बोला था यहाँ रख देते हैं, आराम से चढ़ता है। इस तरह पेशेंट का सिर रखते हैं और पेशेंट का जो भी मुझे एडिमा, जो कुछ पैर वैर चेक करना है, नाड़ी चेक करनी है, और उसके बाद फिर जो भी फेशियल एग्जामिनेशन है कि आँख देखना है, जीभ देखना है, यहाँ पे उसका लीवर, स्प्लीन, किडनी, जो भी फीमेल है तो गर्भाशय, मेल है तो लोअर एब्डोमेन, जो भी एग्जामिनेशंस का पार्ट है मैं यहाँ पे एग्जामिनेशन करता हूँ। फिर ये होने के बाद मैं पेशेंट को यहाँ बैठ के दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ कि उनकी क्या बीमारी है, किस कारण हुआ है, किस टाइप की दवा, कौन सा पंचकर्म उनके लिए सूटेबल होगा, कितना टाइम लगेगा, कितना जो कुछ भी उनको डिटेल्स चाहिए। और फिर यहाँ के बाद फिर पेशेंट बाहर जाते हैं। बाहर जो फर्स्ट रिसेप्शन रूम है, वो रिसेप्शन रूम में जाकर फिर वो वहाँ पर जो भी कितनी जो मेरी फ़ीस हुई है कंसल्टिंग की या दवा में लगभग 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है, तो उनको दवा बन के मिल जाती है। अगर कोई पेशेंट पंचकर्म बोलता है कि करना है, उसको ज़रूरी है, तो वमन के लिए हम घी का किट, विरेचन के लिए या बस्ती के लिए जो ऑयल, पाउडर, कैथेटर, ये सब का किट है वो बना के हम पेशेंट को दे सकते हैं। तो ये है हमारा दादर का क्लिनिक, जो कि 4 रूम है, 4 वॉशरूम है और 1200 स्क्वायर फीट है ये जगह। अभी आपको फेस पे फटीग दिख रहा होगा क्योंकि अभी ऑलमोस्ट रात हो चुकी है और दिन भर पेशेंट और फिर आज लाइव सेशन भी किया था हमने। और उसके बाद जब ये थोड़ा खाली है तो सोचा कि ये टूर शूट करके आपको दिखाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग जब फर्स्ट टाइम आते हैं उनको शौक लगता है कि अरे कौन सी जगह पे आ गए, क्या है ये। तो इसलिए लोगों को ज़रा ईज़ रहे, भाई दिमाग को पता रहे कि हम किस जगह जा रहे हैं, कैसी जगह होगी, क्या होगी। तो ये आइडिया आपको कैसे लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये क्लिनिक कैसे लगा आपको क्या कुछ लगता है कि इस क्लिनिक में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, या क्लिनिक टूर वाला आइडिया के बारे में आपका क्या सोचना है, वो आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी ऐसे ही और कौन से टॉपिक पे आप वीडियोस देखना चाहते हो, हमारे क्लिनिक या हमसे जुड़ी कौन सी चीज़ें जानना चाहते हो, आयुर्वेद से जुड़ी क्या चीज़ें जानना चाहते हो, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।